हेलो दोस्तों, आज मैं सेट्स में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो आपकी सीएमए फाउंडेशन की बुक में जो दिए हुए हैं। क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में है और एक पेपर में भी आया है, मैं सारे अब डिस्कस करने जा रहा हूं। आपको देखो किस तरह से करने हैं। और देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं, तो इसका मतलब ये रहा कि आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका पेपर सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 6 बाई सेलेक्टेड मेथड। सेलेक्टेड मेथड होता है सेट बिल्डर मेथड, यानी किसी भी सेट को मैथमेटिकल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना। तो इसमें किया हुआ है, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन में देखिए क्या कह रहा है, x इज लेस देन 6 कह रहा है, जबकि उसने इक्वल कहा है, तो इसके रिजेक्ट हो गया। x क्या कह रहा है, 6 कह रहा है, ठीक है, और ये भी रिजेक्ट हो गया। और यहां थोड़ा सा x लेस देन इक्वल टू 6 तो कहा है इसने, लेकिन इसने इवन इंटीजर की बात नहीं कही। इवन इंटीजर मैं कैसे दूंगा, मैं सारे नंबर ले लूंगा 1 2 3 4, तो जबकि इसमें ऊपर बोल रहा है इवन इंटीजर, तो ये भी परफेक्टली उसने डिस्क्राइब नहीं किया। इसका मतलब इसका ऑप्शन नन होना चाहिए। और इसको अगर डिस्क्राइब करना था परफेक्टली तो उसको ऐसे होता है, x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 6। और अब मैं इवन के लिए डिफाइन और कर दूंगा इसको, x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मैं इस तरह से डिफाइन करता, दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस सेट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय रोस्टर मेथड टू एक्सप्रेस, रोस्टर मेथड क्या है, लिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स। रोस्टर मेथड टू एक्सप्रेस इंटीजर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6, लेस देन और इक्वल टू 8। अब इसमें क्या कह रहा है, ये 5 और लेस देन इक्वल टू 8 का है, यानी ये वाला सेट चाहिए उसको। तो इसमें 5 तो लेंगे नहीं, तो क्या क्या ले सकते हैं नंबर, 6 7 8। तो मेरा सेट क्या हो जाएगा, मैं कैसे लिखूंगा सेट की फॉर्म में, 6 7 8। ये मेरा आंसर जो, इसके हिसाब से क्या आंसर बनता है, डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट कंटेनिंग ऑल डेज ऑफ द वीक बिगिनिंग विद 5। देखिए कभी भी कोई वीक स्टार्ट होता है तो हमेशा वो क्या होता है, मंडे से स्टार्ट होता है। यानी मंडे वाले डे को फर्स्ट डे बोला जाता है, ट्यूसडे को सेकेंड, ऐसे से चलते चलते संडे को 7 डेज बोला जाता है। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसने कहा है 5th डे से स्टार्ट करते हुए। तो देखो मंडे पहला, ट्यूसडे दूसरा, और वेडनेसडे तीसरा, थर्सडे चौथा, पांचवा कौन सा रहा, फ्राइडे। तो इसका मतलब उसने फ्राइडे से स्टार्ट करते हुए 2 दिन बोले, तो फ्राइडे और सैटरडे इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर, फ्राइडे एंड सैटरडे इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 5वें से स्टार्ट करके पूछ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब ये कह रहा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछ रहा है। ये कह रहा है कि 1 2 3 सेट है, 1 2 3 क्या 2 3 4 के बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट आ गए, सेम एलिमेंट नहीं आए। अगले केस में देखो, अगले केस में क्या है कि 1 2 3 क्या 1 1 2 2 3 3 के बराबर बिल्कुल नहीं है। उसका कारण है कि देखो एलिमेंट तो सेम आ रहे हैं, लेकिन इसकी जो कार्डिनलिटी नंबर है, इसकी जो काउंटिंग है, यहाँ काउंटिंग कितनी आ रही है, 3 आ रही है, यहाँ कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 आ रही है। तो हमारे जो है इक्वलिटी ऑफ सेट की क्या कंडीशन थी भाई, एक तो कार्डिनल नंबर बराबर होनी चाहिए, यानी काउंटिंग 3 यहाँ है कि 3 यहाँ आने चाहिए। दूसरी बात एलिमेंट भी सेम आने चाहिए, भले उसका ऑर्डर चेंज हो सकता था, लेकिन एलिमेंट सेम। तो लेकिन ये भी गलत हो गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 1 2 3 लेस देन इक्वल टू 3 2 1। यहां से अब देखिए, यहां पर देखो 3 यहाँ एलिमेंट है, 3 यहाँ एलिमेंट है, पहला पॉइंट। दूसरी बात है कि 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है। ये इसने लेस देन इक्वल टू कहा है ना, ये बेसिकली सबसेट का निशान होता है। हम सबसेट भी कह सकते हैं इसे, सबसेट का मतलब वो सेट भी मौजूद हो सकता है या उससे छोटे भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 इस सबसेट या लेस देन इक्वल टू 3 2 1 बिल्कुल सही है। इसका मतलब एक तो ये ठीक है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि 5 बिलोंग्स टू 1 2, बिल्कुल नहीं है। 5 द नल सेट है, इसमें क्या बिलोंग कर रहा है, इस वाले सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। आगे कह रहा है 4 डज नॉट, देखो ये डज नॉट का साइन होता है, ये बिलोंग्स का होता है, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का होता है। तो 4 के 1 2 3 में है, बिल्कुल नहीं है, सही कह रहा है ये। इसका मतलब ये भी सही है। तो देखो हमारा 3rd और 5th कौन से में ऑप्शन दे रखा है, ये डी ऑप्शन दे रखा है, 5th और 3rd। इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो पेयर द इक्वल सेट। मैंने आपको इक्वल सेट डिस्क्राइब किया था, जो आपको बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो बनाई थी उसमें दिया था। जिन फ्रेंड्स ने नहीं देखी है उस वीडियो को देखेंगे तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हमने कहा इक्वल सेट होता क्या है, इक्वल सेट में 2 कंडीशन आती हैं,
एक तो सेट का काउंटिंग यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर सेट शुड बी इक्वल। दूसरा है कि उनके जो एलिमेंट हैं वो भी सेम होने चाहिए लेकिन उनका ऑर्डर डिफरेंट हो भी हो सकता है। तो उस तरह के सेट को इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो इक्वल सेट होता है। अगर पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी केवल, दूसरी नहीं करेगी तो इक्वलेंट सेट होता है। तो पहला क्वेश्चन इक्वल सेट का दिया, दूसरा इक्वलेंट का। इक्वल सेट देखिए अब 1 2 3 4 यहाँ पर है और कहीं इस तरह के मिलता जुलता नंबर है 4 2 3 1। तो वो यहाँ पे कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। यहाँ पे कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। दूसरी बात एलिमेंट काउंट तो सेम है ही लेकिन 1 2 3 4 यहाँ पर है और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 1 2 3 4 है लेकिन नंबर दूसरे ऑर्डर में लिखे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन हो गया, यानी इन दोनों का पेयर हो गया। इन दोनों का पेयर कहां दे रखा है, फर्स्ट का और सिक्स्थ का, यानी एक तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। पी क्यू आर एस दे रखा है और देखो इससे मिलता जुलता ये दे रखा है। 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें है और पी क्यू आर एस इसमें, पी क्यू आर एस इसमें है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट बराबर हो गए। ये हो गया सेकंड और सेवंथ। सेकंड और सेवंथ ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखो 1 4 9 16 और 16 1 4 9। देखो 4 काउंट इसमें है, 4 काउंट इसमें है और देखो इसमें 1 4 9 16 है, इसमें भी 1 4 9 16 है। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, थर्ड और फिफ्थ। थर्ड और फिफ्थ कहां दे रखा है, नहीं दे रखा। तो इसका मतलब इसके दो ऑप्शन आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन उसने इक्विवेलेंट सेट के बेस पर। इक्विवेलेंट सेट जैसे मैंने बताया केवल कार्डिनलिटी चेक करनी है, उनके नंबर एलिमेंट्स चेक नहीं करने के भाई सेम होने चाहिए कि नहीं। अब देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। कोई ऐसा सेट और नहीं है जिसमें 4 एलिमेंट है, छोड़ो इसको। अब देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, इस सेट में 3 एलिमेंट है। ठीक है, और इस सेट में 2 एलिमेंट है। अब हम देखेंगे कि भाई 3 एलिमेंट इसमें है और 3 एलिमेंट किसमें है, किसी और सेट में है। 3 एलिमेंट इसमें है। तो यहां पर हमें केवल कार्डिनलिटी चेक करनी है, ये नहीं चेक करना कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं देखना, केवल काउंट देखना है। 3 यहां पर है, 3 यहां पर है। इसका मतलब सेकंड और सिक्स्थ कहीं दे रखा है, सेकंड और सिक्स्थ, ये सी ऑप्शन इसका मतलब इसका करेक्ट आ गया। और अगला केस क्या है, 2 एलिमेंट यहां पर है ए बी और 2 एलिमेंट यहां पर है 4 और बी। इसका मतलब ये थर्ड और फिफ्थ भी हमारा इसका यहां पे दे रखा है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको नल सेट और सिंगल सेट का उसने डिस्कशन किया हुआ है। नल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, है ना। फाइल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। फाइंड, अब देखो ए सेट ये दे रखा है x इज लेस देन x। कोई नंबर जैसे मैं कहूं 1 इज लेस देन 1 हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे 2 इज लेस देन 2 नहीं हो सकता, a लेस देन a नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं हो सकता का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये फाइल है, नल है, ये हो सकता है आंसर में भी। तो ये आंसर हो सकता है। अगला देखो x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 2। अब यहां क्या है कि मैं x प्लस 2 बराबर 2 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 0। x बराबर 2 माइनस 2 मीन्स 0। 0 एक एलिमेंट का काम कर रहा है, तो ये एलिमेंट है, ये नल सेट नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि x इज ए पॉजिटिव नंबर लेस देन 0। भाई 0 से छोटा, जैसे अगर मैं रियल लाइन देखूं तो 0 ये है, प्लस के नंबर इधर है, माइनस के इधर है। 0 से छोटा अगर नंबर मैं लेता हूं तो पॉजिटिव होगा, कभी नहीं होगा, वो नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब इसमें कोई नंबर आ सकता है, कोई भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये भी 5 सेट है, ये वाला। इसका मतलब ऑप्शन करेक्ट है। इसका ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हो गए, ए और सी, क्योंकि उसने नल सेट की बात की है, एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंगल सेट की बात की है। सिंगल सेट का मतलब क्या है, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट है। अब यहां से देखो, अब ये कह रहा है x स्क्वायर बराबर x। अब यहां से इसको मैं सॉल्व करता हूं तो x स्क्वायर इक्वल टू x का मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस x बराबर इतना, ये फैक्टर आ गए 2, तो x स्क्वायर क्या क्या पॉसिबल है, 0 और 1। इसमें तो यार 2 आ गए, सिंगलटन कहां से हो जाएगा, होगा ही नहीं ये। अब यहां से देखो x स्क्वायर माइनस 1 और ये x रियल नंबर का सेट कह रहा है, तो अब देखो x स्क्वायर बराबर माइनस 1 तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। क्या कोई रियल नंबर हो सकता है इसके लिए, नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली इमेजिनरी नंबर होगा। तो x माइनस आई और x प्लस आई दो फैक्टर होंगे इसके, तो x बराबर प्लस माइनस आयोटा हो सकता है, जो कि रियल नहीं है। इसका मतलब इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा।
यहाँ पे 2 आ गए पहले वाले में, इसमें 1 भी नहीं आया, है ना। अब अगले वाले में देखो सी ऑप्शन कह रहा है कि 2x बराबर 0, ठीक है, 2x बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 0, एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एक तो सी आना चाहिए। अगले में डिस्कस करते हैं 3x + 2 बराबर 0 और x लॉन्ग क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर। भाई आप नेचुरल नंबर ले रहे हैं, नेचुरल नंबर क्या है 1 से स्टार्ट होते हैं, आप 1 डालेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा, 0 नहीं आ सकता। 2 डालेंगे तो 6 + 2 8 आएगा, 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब इसमें कोई नंबर नहीं है, यानी इसका मतलब ये नल सेट का काम करेगा। तो सिंगल परसेंट केवल क्या आया, सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जून 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको कैसे करना है देखें। इफ एस बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर सबको पता है क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं, केवल 2 एक ऐसा नंबर है प्राइम में जो इवन है, पहला पॉइंट। दूसरा प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं और बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो प्राइम नंबर का सेट एस है, तो मैं कह सकता हूं 2 3 5 7 11 13, ये है प्राइम नंबर का सेट। क्लियर है। अब इसमें एम सेट दे रखा है और एम में दे रखा है 0 से लेके 9 तक के सारे एलिमेंट दे रखे हैं। तो हमारा एम सेट क्या हो गया, एम हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा एम सेट है। अब इसने कहा है कि एस इंटरसेक्शन एम निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एस इंटरसेक्शन एम। देखो एस इंटरसेक्शन एम, इंटरसेक्शन का मतलब है कि एस और एम दोनों में कॉमन एलिमेंट। देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो मैंने लिखा 2। देखो 3 इसमें भी है इसमें भी है, मैंने लिखा 3। देखो 5 उसमें भी है इसमें भी है। देखो 7 इसमें भी है उसमें भी है। बस ये आ गए, ठीक है, ये हमारा एस इंटरसेक्शन एम आ गया। 2 3 5 और 7, 4 एलिमेंट आ गए कॉमन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एम माइनस ये नंबर, तो एम माइनस एस इंटरसेक्शन है। अब यहां से देखिए, अब एम ये है, एम सेट में लिख देता हूं। एम अपना 0 से 9 तक का सेट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर के माइनस, और कॉमन कौन सा है 2 3 5 7। अच्छा, एम माइनस ये नंबर, इसका मतलब ए माइनस बी कंसेप्ट याद है। ऐसे एलिमेंट्स जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे में ना हो, वो आएगा इसका फाइनल आंसर। पहले में क्या है, 0 है, 1 इसमें है, 2 इसमें भी है, नहीं लेंगे, 3 इसमें 4 ले लेंगे क्योंकि 4 इसमें नहीं है, 4 5 है, 6 8 और 9, ये हमारा रिक्वायर्ड सेट आ गया, ठीक। 0 1 4 6 8 9, ऑप्शन देखिए 0 1 4 6 8 9, इसका मतलब इसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है, ए सेट दे रखा है इसने, बी सेट दे रखा है, ए माइनस बी पीछा है। ए माइनस बी का मतलब ये है, ए माइनस बी का दूसरा मतलब ये भी है, ध्यान से देखना, ये कभी कभी प्रॉपर्टी पूछ लेता है, यानी इंटरसेक्शन लगा दो, इसका नेगेशन लगा दो, ठीक है। तो अब ये पुरानी वाली बात है ऊपर वाली, कि ऐसे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो ए माइनस बी में क्या हुआ, ए हमारे पास ये सेट है इस समय, बी सेट ये है, तो इसका मतलब है ऐसा एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो। तो क्या है, केवल 3 ही ऐसा एलिमेंट है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या है, सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है, एक जून 2018 में आया है, एक दिसंबर 2018 में आया है। ये किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन है। सेट पी दे रखा है 2 3 5 और सेट क्यू दे रखा है 1 and 4 और निकाला है पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको वेन डायग्राम से समझाया था कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट, ठीक है, ये इंटरसेक्शन होता है, ये है पी इंटरसेक्शन क्यू। अगर ये पी है और ये क्यू है तो अब यहां से देखो, सेट ए पी में 2 3 5 है और सेट 1 4 में, उस सेट क्यू में 1 और 4 2 एलिमेंट है। क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू 5। और 5 क्या होता है, इसका मतलब कोई कॉमन एलिमेंट मींस नल सेट। हम नल सेट को ऐसे भी लिख सकते थे या हम लैंग्वेज में ऐसे लिखा नल सेट, या कई बार वो एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता था, खाली ब्रैकेट ऐसे दे दे, तब भी नल सेट का रिप्रेजेंटेशन था। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन ए आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये। ए इज द सबसेट ऑफ बी।
एन एन ए बराबर दे रखा है, एन बी बराबर दे रखा है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। अब अगर हम प्रॉपर्टी मारे हैं, इसकी सारी प्रॉपर्टी क्लियर है, इसमें क्या होगा, ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ए ऐसा सबसेट है जो ए छोटा है सेट बी से। तो हम क्या करेंगे, हमें हमारी प्रॉपर्टी है ऐसा होता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पी ए के बराबर। यह जब प्रॉपर्टी आपको मालूम है तो इसका आंसर देने में हमें प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में कह दें या काउंट के फॉर्म में कह दें, ये है एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए। तो आप देखिए एन ए इसने हमें दे रखा है क्वेश्चन में और पूछा है एन ए इंटरसेक्शन बी, मुझे प्रॉपर्टी मालूम है, तो मैं क्या लिखूंगा इसका आंसर, इसका आंसर 18 हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर मजा आया हो क्वेश्चन में तो मेरे को फ्रेंड्स एक थम्स अप दे दो, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जून 2019 में पूछा गया था और नीचे वाला क्वेश्चन दिसंबर 2019 में ऐसे एग्जाम में पूछा हुआ था। बड़े आसान से क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। पी एंड क्यू आर टू डिसजॉइंट सेट, देन एन पी इंटरसेक्शन की। देखो मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट समझाया था उसमें आपको बताया था कि डिसजॉइंट सेट होता है तो कंडीशन क्या आती थी, दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 होता था। तो फॉर डिसजॉइंट सेट मैंने आपको समझाया, फॉर डिसजॉइंट सेट क्या होगा, पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा, 5 होगा। 5 का मतलब नल सेट, उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब अब यहां पे कह रहा है इनका काउंट क्या होगा, जाहिर सी बात है कोई काउंट नहीं होगा। पी इंटरसेक्शन क्यू कितना हो जाएगा, नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो इसका काउंट कितना हो गया, 0, विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट बेस है, जो हमने आपको समझाया है। पी एंड क्यू आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, गिवन इतना, एन पी दे रखा है, एन क्यू दे रखा है, एन पी इंटरसेक्शन क्यू दे रखा है, पी इंटरसेक्शन पी यूनियन क्यू दे रखा है, पी इंटरसेक्शन क्यू निकाला है। हमने रिक्वायर्ड फॉर्मूला आपको समझाया था कि एन पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू एन पी प्लस एन क्यू माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू। अब देखो इसमें सीधी सीधी सारी फॉर्मूले रख देते हैं, तो ये क्या हुआ, ये 10 ये है, 12 ये है, 6 ये है और माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू ये है। इसको राइट में लेफ्ट में ले जा रहा हूं तो ये प्लस हो गया और ये कितना हो गया 18। इसको इधर ट्रांसफर करके लाएंगे तो 10, तो रिक्वायर्ड आंसर कितना आएगा 8। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। समझ आया, समझ आएगा तो मजा आएगा। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सीएमए 2019 में पूछा हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, तो इसमें वैल्यू पूछिए पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर की। तो सबसे पहले हम क्यू इंटरसेक्शन आर कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यू इंटरसेक्शन आर क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको समझाया है कि दो सेट्स का कॉमन एलिमेंट। अब देखो क्यू और आर में कॉमन क्या है, क्यू और आर में कॉमन क्या है, कॉमन है आपका 5, केवल 5 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये 5 आ गया। इस क्लियर। अब देखो आपको निकालना है पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर निकालना है, ये निकालना है। तो पी सेट लिख देते हैं, पी क्या है 2 3 4, ठीक है जी, और ये क्या है यूनियन और ये 5। अब मैंने आपको बताया कि दो सेट का यूनियन का क्या मतलब है। यूनियन में क्या होता है कि सारे एलिमेंट आते हैं दोनों सेट्स के, लेकिन रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते। ऐसा नहीं है इस सेट में 5 है, इसमें 5 है, 2 बार 5 ना, एक बार 5 लिखना होगा। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो ये 3 एलिमेंट है, ये चौथा है, ये चारों डिफरेंट है, तो पूरे के पूरे एलिमेंट आ जाएंगे ये। तो हम कहेंगे 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब इसका हमारा आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन आपको दे रखा है फ्रेंड्स। इट इज क्लियर टू यू, ठीक है जी। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, इससे मेरा भी मोटिवेशन हाई होगा। कोई इसमें कमी है जिससे मैं आपको फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अब इसने ये पूछा है ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस सेट होता क्या है, ए डेल्टा बी, ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस बी। तो हम क्या करने वाले हैं, ए माइनस बी निकालेंगे और बी माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी में निकालूं तो ए माइनस बी होता क्या है, ऐसे एलिमेंट जो केवल ए में हो बी में ना हो, केवल ए में हो, बी में होंगे अगर ए वाले एलिमेंट वो नहीं लेंगे। अब यहां से देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको नहीं लेंगे। 3 इसमें देखो, 1 इसमें है और 3 इसमें है, जबकि इसमें नहीं है तो इसको ले लेंगे। 2 इसमें है तो नहीं लेंगे। 4 इसमें है, इसमें नहीं लेंगे।
तो इसमें हमारा ये कितना हो गया, 1 और 3 यूनियन लगा दिया। अब बी माइनस ए का मतलब क्या है कि बी में तो हो लेकिन ए में ना हो, बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो बी में क्या है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 है ऐसा जो कि बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ये 6 हो गया। अब यूनियन के मैंने आपको मतलब अभी समझा है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट है, सारे एलिमेंट लिख देते हैं। तो 1 3 6 ये हमारा एलिमेंट आ गए। हमारा ऑप्शन क्या देखता है, 1 3 6 का मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।